अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल इट इज अ स्मॉलेस्ट डिवाइस। स्मॉलेस्ट डिवाइस होता है यूज टू कन्वर्ट। इसको हम यूज करते हैं यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो सेल में क्या होता है कि हम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, या केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और जो सेल है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या आता है, इट इज द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या आता है, जिसमें जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल, और दूसरा एग्जाम्पल है वोल्टिक सेल, या डेनियल सेल भी एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो इसमें क्या है, टू बीकर्स लिए हमने। एक बीकर में हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और दूसरे में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। और ये जो टू बीकर्स हैं इनको हमने कनेक्ट करा है किससे, साल्ट ब्रिज से। और ये जो टू इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हमने किससे, एमीटर से कनेक्ट करा है। ठीक है, और एक यहाँ पे एनोड है और दूसरा क्या है, कैथोड। एक जो टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एक्ट एज एनोड का काम कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, कैथोड का। तो यहाँ पे जो एनोड है उस पे क्या है, माइनस चार्ज, और कैथोड पे क्या है, प्लस चार्ज। और ये जो साल्ट ब्रिज है इसमें हमने क्या करा है, KCl KNO3 या NH4NO3 का सॉल्यूशन ऐड करा है कैथोड। अगर आपको लर्न ना रहे तो आप ट्रिकी वे से लर्न रख सकते हैं। जिसे लोन बर्ड है उससे आप याद रख सकते हैं। जो लेफ्ट साइड है, लोन का मतलब जो बर्ड है इसका मतलब है जैसे लेफ्ट साइड में बर्ड है ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन। लेफ्ट में क्या आ रही है, ऑक्सीडेशन। और जो ए का मतलब है यहाँ पे, वहाँ वो कहाँ पे है, एनोड पे क्या आ रही है, ऑक्सीडेशन, और लेफ्ट साइड में। और एन का मतलब है यहाँ पे कि उस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। और जो दूसरी साइड है वो क्या है, जैसे अब एक साइड का पता लग गया, जैसे लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है और एनोड है, तो दूसरी साइड जो राइट साइड है वहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। और जो दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो एक्ट एज अ कैथोड का काम करेगा और उस पर क्या होगा फिर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, जब ZnSO4 ब्रेक डाउन होगा तो Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयन में टूटेगा। और यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयन्स में टूटेगा। फिर क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो यहाँ से जो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो ब्रेक डाउन होने लगेगा धीरे धीरे। और फिर यहाँ से क्या होगा, जो Zn2 पॉजिटिव, तो यहाँ से जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धीरे धीरे लूज करता जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयन है जो पॉजिटिव आयन है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जो पॉजिटिव आयन की जो न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आयन आएगा। जो साल्ट ब्रिज से यहाँ पे नेगेटिव आयन है, जिस किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में क्या आएगा, Cl नेगेटिव आयन्स मेंटेन करेगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। और दूसरे केस में जैसे यहाँ पे जो
इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो, जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी है वो कौन मेंटेन करेगा, के पॉजिटिव आयन मेंटेन करेगा। जिंक है तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। लूज करेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव। और जो कॉपर है Cu2 पॉजिटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा कॉपर। ठीक है, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इस तरह से वर्क करता है। इस सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जो रिडक्शन है उसको राइट साइड में। और बीच में क्या आता है, इनके बीच में साल्ट ब्रिज, इसको क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। तो इस तरह से जैसे मान लो यहाँ पे जिंक से क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, लूज। और इसी तरह से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा था, कॉपर। तो यहाँ पे अगर सेल नोटेशन अगर हमने लिखनी हो इसकी तो क्या आएगा, Zn से क्या बन रहा था, Zn से Zn2 पॉजिटिव, और Cu2 से क्या बन रहा था, Cu। तो इस तरह से हम सेल नोटेशन क्या करते हैं, लिखते हैं। इसको लर्न रखने का ट्रिक होता है, जैसे राजीव रंगीला आर से रख सकते हैं आप इसको याद। आर से मतलब है राइट हैंड साइड आप क्या करेंगे, रिडक्शन लिखते हैं, और जो लेफ्ट साइड है वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पे, उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल है, जैसे ए से A+B3 पॉजिटिव और A3+B। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो उस केस में क्या आती है, ऑक्सीडेशन। और जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करता है तो वहाँ पे क्या आती है, रिडक्शन। अगर इसके हमने सेल नोटेशन अगर लिखनी हो, यहाँ पे क्या आएगा, जो जो लेफ्ट साइड है वो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन A और A3 पॉजिटिव, और B3 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, B। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, A और A से क्या बन रहा है, A3 पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज B3 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, B। और नेक्स्ट है साल्ट ब्रिज के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साल्ट ब्रिज में क्या आता है कि जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करा, जो इनर्ट यू शेप ग्लास ट्यूब, ये क्या है, इनर्ट यू शेप ग्लास ट्यूब है। ठीक है, विच इज फिल्ड विद द पेस्ट ऑफ KCl। इसमें हमने KCl का पेस्ट फिल करा है, KNO3 का, और NH4NO3 का पेस्ट फिल करा है इन अगार अगार फॉर्म या जेली फॉर्म, जेली लाइक फॉर्म। ठीक है, हुज वन एंड इज डिप्ड इन वन बीकर। जो इसका एक एंड है वो एक बीकर में था, और जो दूसरा एंड है सेकेंड एंड इज डिप इन अनदर बीकर। इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। और जो साल्ट ब्रिज है उसका फंक्शन क्या आता है, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट इज यूज टू कनेक्ट बोथ बीकर। जो साल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, दोनों बीकर्स को, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उनमें दोनों बीकर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और जो सेकेंड पॉइंट है इसमें, इट इज यूज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और जो साल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। जैसे मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कि जहाँ पे अगर मान लो जिस बीकर में जो पॉजिटिव चार्ज की कमी होती थी तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भेजता था, और जहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज की कमी होती है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता था, मेंटेन करता है, जो साल्ट ब्रिज है। और इट इज यूज टू कंप्लीट इनर सेल सर्किट। और जो साल्ट ब्रिज को हम किस लिए यूज करते हैं, अगर इनर सेल सर्किट हमने क्या करना हो, कंप्लीट करना हो। और फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज यूज टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट इनटू अनदर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या करता है, मतलब जो पासेज ऑफ जो वन इलेक्ट्रोलाइट और अनदर इलेक्ट्रोलाइट को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये साल्ट ब्रिज।